हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जिन स्टूडेंट्स को इसके पहले वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा ऑलरेडी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और रोना बिल्कुल भी मत, क्योंकि मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 चलने वाला है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसी का एकदम फोटोकॉपी है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। अभी जैसे फिगर बनाऊंगा आप बोलोगे सर अब रहन दीजिए, अब हो जाएगा। चलिए, तो रहन मत दीजिए, मैं करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बर्बाद करने। चलिए, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक पेंडस्टल पहले हम लोग बनाते हैं। ये है हमारा एक पेंडस्टल। ओके, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके ऊपर जो है एक मूर्ति लगी है ये, ठीक है, जो कि 1.6 मीटर की है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.6 मीटर है। ओके, इसका पॉइंट ये और ये, इतना समझ में आया आपको। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से, हम मान रहे हैं ये आपका भूमि है, ये इस पे यहां पर कोई एक बिंदु है, क्लियर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मूर्ति आपकी क्या है, ये मूर्ति का शिखर कहां होगा, ये टॉप, यही तो होगा। तो भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। कितना है, 60 डिग्री। चलिए, एंगल हमें दे रखा है इसमें 60 डिग्री, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे चलें, और उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से, ये जो इसको नाम दे दे रहे हम लोग ए, इसको बी, इसको सी, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग सी, और इसको नाम दे रहे हैं हम लोग डी। उसी बिंदु से मतलब किस बिंदु से, भूमि पे जो बिंदु हम लोगों ने लिया है बिंदु ए, इसी बिंदु से पेंडस्टल के नहीं, कहाँ पहुंच गए, उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल के शिखर का मतलब पेंडस्टल हमारा क्या है, बीसी है हमारा पेंडस्टल, और सीडी है हमारी क्या, मूर्ति। कंफ्यूज नहीं होने का। अब बोला है उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, अगर मूर्ति का शिखर बोला तो हम लोगों ने ये लिया मूर्ति का शिखर, मूर्ति हमारी सीडी है और पेंडस्टल हमारा बीसी है। अब हमें क्या करना है, पेंडस्टल के शिखर का लेना है। उन्नयन कोण दे रखा है उसी बिंदु से मतलब बिंदु ए से। चलिए, इसको हमने ऐसे मिलाया। अब इसका भी दे रखा है एंगल कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर है। आगे देखिए क्या बोला है इसमें, और पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये BC अपने को ये फाइंड करनी है, हमने माना ये है H, ये है H, क्लियर है। अब देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दे रखा था ना, उसमें क्या था, सेम टू सेम यही था, शायद एंगल भी यही था। हमें ये वाला ये पता था, जो यच हमने माना है ये दे रखा था, और ये ऊपर की हमें निकालनी थी लंबाई, इसमें ऊपर का दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स तो अब
बोलेंगे सर अब तो हो ही जाएगा। हाँ तो हो जाएगा यार, कि मैंने इस तरह बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन कि अब आगे वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हो जाए। चलिए तो हम लोग एक छोटी सी लाइन क्या लिखते हैं, माना माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ये हमने माना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। चलिए आगे क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें देखो ओवरऑल करेंगे क्या। पहले हम इसमें करते ये हैं कि ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें दो, कौन कौन सा, ए बी सी और एक ट्रायंगल और है ए बी डी। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल में ए बी सी इसको लेकर चलेंगे। एक हमें दे रखा है भुजा क्या, बी सी, इसको हमने माना है एच, और हमें कोण दे रखा है एक भुजा और एक कोण पता हो तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हमें कुछ जादू हमें आता है ना साइन कॉस टेन वाला, उसकी सहायता से, तो हम उसकी सहायता से हम ए बी निकाल लेंगे। और जब हमें ए बी पता हो जाएगा तब हम फिर से क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी को लेंगे और उसमें क्या होगा, आपको ये पूरी भुजा पता है। कैसे पता है, देखो एच और ये इतना, और हमें बी डी की बात की जाएगी तो बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी, ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अभी केवल समझो, फिगर क्लियर होना चाहिए आपका। बीडी अगर पूछा जाए तो बीडी आपका क्या होगा, बीडी सर, बीडी आपका जो होगा वो बीसी प्लस सीडी होगा। क्यों, क्योंकि बीसी और सीडी दोनों जोड़ देंगे तो वो बीडी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बीडी इक्वल्स टू बीसी, बीडी इक्वल्स टू बीसी प्लस सीडी। क्यों प्यारे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। बीडी को हम बीसी प्लस सीडी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो चलिए हम लोग यही करेंगे कि पहले हम त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, उसमें हम लोग एच एच तो पता ही है, इसमें हम कोई एक भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद में कोई एक क्या मतलब ए बी निकाल लेंगे, उसके बाद में हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी लेंगे, उसमें हमें एक भुजा बी डी पता है और ए बी तो हम पहले ही निकाल चुके होंगे, उसकी सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से एच को निकाल लेंगे। ओवरऑल क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बर्बाद करने की बारी आ चुकी है। तो देखिए हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए त्रिभुज ए बी सी में हमें देखो फिर से यहां पर समझना है आपको, हमें कोण पता है और एक भुजा पता है। और देखो मैंने बताया था, एक बार फिर से समझ लो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ध्यान से समझना, ये आपका कोई त्रिभुज है ए बी सी, और बी जो है ये आपका राइट एंगल है, समकोण है, और कोण अगर ए, इसको थीटा हम मान रहे हैं, अगर ये आपका इस तरीके का कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग लंब बोलेंगे और समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ओके, और लास्ट में जो तीसरी भुजा बचेगी उसे हम लोग आधार बोल देंगे। क्या बोलेंगे प्यारे, आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर है, तो अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, त्रिभुज ए बी सी में हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण के सामने भुजा कौन सी दिख रही है, ए बी सी दिख रही है, तो आपकी भुजा बी सी क्या होगी सर, बी सी होगी हमारी लंब, और इस त्रिभुज में कोण बी जो है ये आपका राइट एंगल है, समकोण है, तो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, भुजा हमें दिख रही है ए सी, ए सी इसको भूल जाओ, अभी अभी हम लोग त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो आपकी भुजा ए सी जो होगी ये हो जाएगी कर्ण। क्लियर है, और ये जो लास्ट में बची ये आपका क्या है, ये आधार है। तो अब देखो हमें कोण पता है और लंब पता है, हमें आधार निकालना है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में संबंध बताता है, तो tan है। कौन सा है, tan। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब, लंब
अपॉन आधार। ठीक है, अब देखो थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के लिए कोण 45 डिग्री लिया जाएगा। लंब कितना बीसी, बीसी ही तो लंब, जो कि हमने माना एच, और आधार ए बी। क्लियर है? चलो, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जिसे नहीं पता है वो लोग इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लो, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है। जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मुझे, उन्हें तो पता ही होगा। ए बी, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यूं यूं, ए बी का 1 में करेंगे ए बी हो जाएगा, और एच का 1 में करेंगे एच। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो डिस्टेंस, जो लंबाई, जो दूरी या जो कुछ भी बीसी होगा वही ए बी भी होगा। ए बी इक्वल्स टू एच, तो जो निकल के यच आएगा वो हमारा ए बी के बराबर होगा। या ऐसे समझो, जहां ए बी है, या तो हमें जो ए बी आया तो उसको हम बोल सकते हैं वो बी सी के बराबर है, या जो बी सी निकलेगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा ए बी है, आधार है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं प्यारे, देखो इसमें भी क्या होगा, एक तो हमें कोण पता है और एक भुजा लंब पता है। त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में भी हमारा सब कुछ जैसे इसमें था उसमें भी यही, इसमें कर्ण होगा ए डी, आधार होगा ए बी, लंब होगा बी डी। क्लियर है? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेन ही यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। ओके, चलिए अब क्या करने वाले हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा। लंब, लंब कितना है बी डी है, इसमें लंब बी डी अपॉन आधार, आधार कितना है आपका ए बी। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। इतना क्लियर हो चुका। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है सर √3। अब देखो BD, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD, और अपॉन में आधार, आधार AB है तो हम इसको क्या लिख देंगे AB। तो √3 इक्वल्स टू BC, BC कितना है आपका H है, BC है आपका H प्लस CD, CD दे रखा है 1.6, 1.6 अपॉन में AB, AB। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, हम लोगों ने क्या निकाला है, AB इक्वल्स टू H, मतलब जहां AB है वहां हम H रख सकते हैं, या जहां H है वहां हम लोग AB रख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो H निकालना है ना। तो हम क्या करें, हम अगर AB को यहां से गायब कर दें तो हमें अपना काम जो है वो बन जाएगा। तो AB के जगह पे हम क्या रख सकते हैं प्यारे, इधर देखो कहाँ, हेलो, AB की जगह हम लोग H रखेंगे। तो चलिए AB की जगह हम लोग H रख देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, H रख दिया हमने, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। अब तो हो ही गया आपका क्वेश्चन, ये लो आपका क्वेश्चन बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। इसका इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका √3h, और इसका 1 में करेंगे तो h प्लस 1.6। अब हमें चाहिए क्या, हमें h को फाइंड करना है, तो h को आप इधर ले लो, तो √3h, और ये इधर आएगा -h, इधर बचेगा 1.6। इतना क्लियर है? आगे देखो क्या होने वाला है। अब तो आपका हो ही जाएगा भाई प्यारे लाल। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से h कॉमन चला गया,
√3 माइनस यहाँ h था 1 बचा और ये 1.6। अब h हमें निकालना है, h को इधर रोको और सबको इधर भेज दो, तो h इधर है और 1.6 ये इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, √3 माइनस 1। अब हम यहाँ करेंगे हर का परिमेयीकरण। क्यों? क्योंकि देखो हर में अंडर रूट में संख्या दी हुई है, तो परिमेयीकरण आपको आता होगा, 9th में आपने बहुत किया है, चैप्टर नंबर आई थिंक 1-2 में। तो अब देखो हम इसका साइन बदल के, मतलब माइनस है तो प्लस का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1, ये होता है परिमेयीकरण। ठीक है, चलो अब इसका इससे होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1 और अपॉन में ये देखो कोई फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, केवल यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू पहले फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, चलिए अगर किसी को फार्मूला नहीं याद है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। तो a है आपका √3, b है आपका 1, तो मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? आगे देखो, अब 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि अगर कोई संख्या अंडर रूट में है उसका स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हट जाता है। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो 1.6 √3 प्लस 1 और अपॉन में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 2 1 जा 2 और ये 0.8, 2 8 जा 16। चलिए, तो ये आपका आया फाइनल आंसर, h इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 √3 प्लस में 1 मीटर। ओके, तो अतः आप लोग एक नीचे सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे, अतः ये हमारा क्या था, पेडस्टल की ऊंचाई जो है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। आपको दिख तो रहा है ना? एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। ओके, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल CSNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको मैथ सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा छोटा पॉइंट भी आपको बताया जा रहा है, क्यों कैसे ये आपको मैं मैथ में बता रहा हूँ। ठीक है, केवल मेरा सिलेबस कंप्लीट करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर कमजोर से कमजोर छात्रों को मैथ पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैथ से प्यार करवाने की जिम्मेदारी मोहित सर की है। क्लियर है? बस ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।